an agent which produce or tends to produce, destroy or tends to destroy motion। तो इसको क्या कहते हैं? एग्रीगेशन डू नॉट मीन सेम प्लेन नॉन एज नॉन कॉन्करेंट होना चाहिए कि 1 पॉइंट पर नहीं मिल रहा है, प्लस में एक ही प्लेन पर नहीं मिल रहा है। नॉन कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कंकरेंट दिया हो, कोप्लेनर दिया हो, कोप्लेनर कंकरेंट, नॉन ऑफ दीज इसका सही होगा, क्योंकि इसमें दिया है कि मीट एट 1 पॉइंट एंड डू नॉट मीट ऑन सेम प्लेन। अगला क्वेश्चन है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स आर दोज फोर्सेस विच डैश एट 1 पॉइंट डैश एट 1 पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन लाई इन सेम प्लेन। डू नॉट मीट मिलेगा तो नॉन कंकरेंट कहलाएगा। कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच क्या होगा? मीट एट 1 पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट मीट लाई ऑन सेम प्लेन। डू नॉट मीट एट 1 पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन। मीट एट 1 पॉइंट देयर लाइन ऑफ एक्शन सो also lie in same plane। डू नॉट मीट 1 पॉइंट बट लाइन ऑफ एक्शन लाई ऑन सेम प्लेन। क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन होगा कि कंकरेंट दिया हुआ है, कोप्लेनर कंकरेंट एक पॉइंट पर मिलना चाहिए प्लस एक ही प्लेन पर रहना। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। नॉन कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस आर दोज फोर्सेस विच मीट एट 1 पॉइंट बट लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन। सही है ए नंबर ऑप्शन। और ऑप्शन देख लेते हैं। डू नॉट मीट एट 1 पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाई ऑन सेम प्लेन। मीट एट 1 पॉइंट एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन ऑल्सो लाई ऑन सेम प्लेन। डू नॉट मीट एट 1 पॉइंट बट देयर लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन। और ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है नॉन कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेस आर डू नॉट मीट at 1 point and the of and do not lie on same plane। do not meet बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पॉइंट आर इन ए लाइन द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस राइट है। थ्री कोप्लेनर फोर्सेस फिगर पॉइंट ओ द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। तब क्या होगा? कंडीशन दिया पी और ए नंबर पी बटा साइन बी बराबर क्यू बटा साइन अल्फा बराबर आर बटा साइन गामा। बी नंबर दिया है पी बटा साइन अल्फा बराबर आर बटा साइन बीटा। डी नंबर पी बटा साइन अल्फा बराबर क्यू बटा साइन गामा। दो फोर्सेस के बीच का साइन का रेशियो के बराबर होता है। इसका सही है। अकॉर्डिंग टू लेमिस द थ्री forces each force is proportional to the sine of the angle between other two forces। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्टिंग इक्विलिब्रियम देन इट इफेक्ट टू प्रोड्यूस if three floating on the three side or a triangle take order the forces in equilibrium। यस होगा। A number of the force not equilibrium agree which it acts is equal to produce particle are in equilibrium, then their algebraic is zero. Their line of action is equal to limits about any point. Their plane is zero. The algebraic sum of the moments about any point is equal to moments of their resultant about a point of zero। वेरिएगनेस थ्योरम का स्टेटमेंट है 3 बार, लेकिन
3 और इसके लिए सही होगा अकॉर्डिंग टू मोमेंट्स के लिए for any system of coplanar force the condition of equilibrium is such that the Reykjavik is zero. The Reykjavik sum of अगला क्वेश्चन है the force whose line of action are parallel to each other and act in same direction are known as coplanar, concurrent, non-coplanar, concurrent, like parallel, like unlike parallel, like parallel, like parallel. Two parallel forces each other the same direction. Parallel होगा. Like parallel. अगला क्वेश्चन है थ्री फोर्सेस 100, 200 और 300 न्यूटन दिया हुआ है. Their line of action parallel to each other but acts in opposite direction. Their force is known as parallel. Parallel है लेकिन non-like. Non-like, like parallel forces are. Parallel opposite direction बोल रहे हैं. Like थ्री फोर्सेस दिया इतना इतना न्यूटन है. लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है. लाइन ऑफ एक तो इधर फोर्स है, एक तो इधर फोर्स है, एक तो इधर फोर्सेस है. लाइन ऑफ फोर्सेस बट देयर एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ देयर फोर्स. पैरेलल होगा. इधर मान लो 100 न्यूटन का लग रहा है, इधर लग गया 200 न्यूटन का, इधर कर ले हुए 300. तीनों पैरेलल है. लाइक पैरेलल. लाइक कंडीशन क्या है? बोला two like parallel forces are acting at a distance 24 mm apart. There the resultant 20 Newton. The line of action of the resultant 6 mm from the given force. The two forces are. ये वो फोर्स दिया हुआ है. ये वो फोर्स 24 mm apart 20 न्यूटन. 24 mm. 24 mm. 20 न्यूटन force. The line of action of 6 mm the given the two forces. 2 15 5 20 15 कैसे निकलेगा? तो लाइक फोर्सेस तो ये नंबर ऑप्शन से 15 और 5 20 फोर्सेस दे ले. If a body act up upon by the number of the coplanar non-concurrent forces is made rotate about itself without move in any direction, rotating about itself. Cinema B will completely at rest. D all of these answers. A smooth cylindrical layer on its convex surface remains dash equilibrium. Convex method unstable and three forces acting on a rigid body represented by the magnitude, direction, and the line of action by the three sides of the triangle taken in order. The forces are equilibrium to couple whose the moments is equal to area of triangle twice of the area of the triangle, half of the area of triangle, none of the twice of the area of triangle. The principle of transmutability force states that when the force acts at every point of the line of action, so you have different parts of line of action. A smooth cylindrical layering line. A smooth cylindrical line on a natural equilibrium horizontal surface. Smooth. If three forces acting on a point represented in magnitude and direction by the three sides on a triangle take in order, the force cells
B. Two equal and opposite parallel forces whose line of action different, replaced by the simple forces parallel give then force. Correct the heart. Two equal and opposite parallel whose the line of action different from the couple. Right. A couple, the couple produce the rotational motion curve. Which of the following statement is correct? So this statement correct है. The algebraic sum of all the forces construction couple is zero. The algebraic sum of the forces constructing the couple and about the single forces, but can be balanced by a couple opposite sense. In emerge, the result acting on the same state line, but line is opposite direction. The P and Q is parallel at the P plus parallel. Instead of two like parallel, P and Q is the resultant of two equal forces making the resultant of two theta angle बनेगा तो Q sin theta और P plus Q cos theta. The angle of the inclination of the force P is 2P cos theta by 2. The force induced in the string AB due to W load W and the spring figure इतना. तो बोल रहा है कि W लोड के कारण ए बी में ए और बी में कितना स्ट्रेस पैदा होगा. तो ए बी यहाँ कंपोनेंट छूटेगा तो W sin theta used string BC and the load W shown in figure. E B और C में क्या होगा? कंप्रेस होगा तो W cos theta. अगला क्वेश्चन है the point through which the whole weight of the body acts in respectively its position is known as center of gravity. बोलते हैं ऐसा पॉइंट जहां पर उसका पूरा वेट उस पॉइंट पर रहेगा. The term of centroid is the point of superposition, the point of application, the resultant of all the forces tending to the cause a body rotate. What होगा ऑप्शन सही है. An irregular body and the more than the one center of gravity. Now the center of gravity rectangular line of the whose the two-dimensional diagonals meet at the other. Agree है जहाँ पर टू डायमेंशनल मीट करेगा वहीं पे होगा. तो the center of gravity of triangle at a point where mids intersect each other. सही बात है जहाँ ट्रायंगल को इंटरसेक्ट करेगा वो होगा. The center of gravity of oscillation समद्विबाही त्रिभुज ट्रायंगल का बेस दिया है P एंड साइड Q है. तो फ्रॉम द बेस इज बेस से क्या होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG का मान. तो रूट अंडर 4P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर बटे 6 होगा. अगला क्वेश्चन दिया है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इच साइड A एंड डैश ऑफ द एनी ऑफ 3 साइड. इसका C नंबर A बाय 2√3 होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG का मान. The center of gravity of semicircle at a distance dash from the base of the measure along the vertical radius. The 3r बटा 4r बटा 3 पाई. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं the center of gravity of a hemisphere line at a distance 3r बटा 8 from its base. बेस से क्या होगा वर्टिकल रेडियस 3r बटे 8 बोल रहा है बेस से ऊपर से राइट है. The center of gravity of trapezium with parallel side A and B
lie distance of y, the base b and shown in figure the value of y, तो क्या होगा h by 3 2 a plus b बटे a plus b. The center of gravity of right circular cone is a distance dash of from the base of measure along the vertical axis, तो h by 4 होगा. अगला क्वेश्चन हम देखते हैं. This one, the center of gravity of right angle triangle is geometrical center. क्या होगा? इनकरेक्ट. जियोमेट्रिकल सेंटर जहाँ पर ट्रायंगल का सेंटर होगा वहां पे नहीं होगा, क्योंकि एक क्वाड्रेंट का पूछ रहा है इसमें. मैच द करेक्ट आंसर ग्रुप ए एंड बी. ग्रुप ए एंड बी बोल रहा है ए नंबर दिया सीजी ऑफ रेक्टेंगुलर, इसका बी नंबर इज इंटरसेक्ट ऑफ डायगोनल. बी नंबर दिया सीजी ऑफ ग्रेविटी, सीजी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का इज इंटरसेक्ट द मीडियस, मीडियस जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ सर्कल इट है सेंटर पर करेगा. सीजी ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल 4r/3 होगा. सीजी ऑफ हेमी स्फीयर 3r/8 होगा. सीजी ऑफ राइट सर्कुलर कौन का h/4 बेस से होगा सब बेस. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल लाइन अलोंग द सेंट्रल रेडियस r एंड डिस्टेंस ऑफ कितना होगा क्वाड्रेंट का सेंट्रल सेंटर से 0.6r होता है सेंटर का रेडियस. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ टी सेक्शन 100 mm एंड 150 mm एंड 50 mm बॉटम इज. इसका निकालिएगा एक्सिस से तो 8.7 mm होगा. बोल रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी टी सेक्शन 87.5. ए सर्कुलर होल 50 mm diameter is cut out from circle disc, circular disc 100 mm diameter shown in figure 1.43. The center of gravity, the section will be, gravity section will ये दिया हुआ फिगर इसमें बोला ये सीजी का मान निकालने, तो सीजी का मान इधर आएगा, इधर गया. इन द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया में होगा, सही बात है. इन द होल, होल में नहीं होगा, इसका ओ पे भी नहीं होगा. Moment of inertia is, moment of inertia is second moment of force, second moment of area, second moment of mass, all of these. क्या moment of inertia, mass गुना distance by square. The unit of moment of inertia और एरिया के लिए m के पावर 4 होता है. मास गुना डिस्टेंस का स्क्वायर, एरिया के लिए mm स्क्वायर हो गया, फिर से डिस्टेंस का स्क्वायर mm स्क्वायर, तो मीटर में पूरा लीजिएगा तो m के पावर 4. द यूनिट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया केजी मीटर स्क्वायर, सही है केजी मीटर स्क्वायर. तो केजी कहाँ के लिए मास को लिया है. जब एरिया को कंसीडर करेंगे एरिया का तब लंबाई का स्क्वायर हो जाएगा एरिया गया. उसके बाद ए स्फेरिकल बॉडी symmetrical about the perpendicular axis according to Raoult's rule. Moments of the inertia of the body and axis passing through the center of gravity. Center of gravity ms/4 होना चाहिए. देखते हैं 83. तीन और ऑप्शन सही. ms/5 है, ms/5. The radius of gyration is the distance where all mass area body assumed to be concentrate. करेक्ट है, पूरा all mass को concentrate किया जाता है. Mass moment of inertia uniform rod m and length l about the middle से क्या होगा 1/3 ml square. Mass moment of inertia of thin rod
4. The mass moment of the inertia of the same not about midpoint charge. Moment same about the point. 4 times होगा. Moment of inertia of rectangular section having P and depth D about axis passing through CJ parallel to width B. BDQ by 12 होता है rectangular का section. Moment of inertia of a rectangular section having width B and depth D about axis of passing through CG parallel to the width क्या होगा BDQ by 12. BDQ by 12. Moment of inertia of a rectangular section having width B and depth D about axis of passing through CG and parallel to D. इसका BDQ by 12. उसका BDQ by 12 इसका DBQ by 12 है. टेस्ट से कहेगा तो जिससे गुना करेगा, जिससे बोलेगा इंटू में रहेगा, जिस नहीं बोला वो क्यूब पे चल जाएगा. The moment of inertia square set about the axis of center of gravity. ये Q by 12. ये के पावर 4 by 12 है. The moment of inertia of rectangular section 3 cm and 4 cm depth x axis क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. 4 सेंटीमीटर क्यू कर दो 3 का क्यू बट एक्सेस तो दिया था ही वाला लगेगा ना पीटी को 20 पे दिले हैं एक्सेस से बोल रहे हैं और डेल्टा 4 चौकी 16 चौकी 64 गुना 3/12 16 है. The moment of inertia of a square side A is based in a के पावर 4/3. गलत है a के पावर 4/12 होगा. The moment of inertia a square side A about diagonal a के पावर 4/12. Moment of inertia of a hollow rectangular section shown in figure दिया हुआ है about x axis BDQ by 12 minus DBQ by 12. इसका इसे ऊपर का डायमीटर से छोटा डायमीटर ये हटा देंगे. Moment of inertia है moment of inertia rectangular section फिगर ये वाला फिगर y एक्सिस से क्या होगा सेम होगा नहीं गलत बात है नो होगा. Moment of inertia of rectangular section about diameter के about क्या होगा pi d के पावर 4/64. Moment of inertia of rectangular section about axis perpendicular to the section is क्या होगा pi d के पावर 4/32 होगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. Moment of inertia hollow circular section so in figure. इसमें पूछ रहा है कि इसका x एक्सिस क्या होगा होलो सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए. इसका होगा पाई बाई 64 कैपिटल डी का पावर 4 माइनस स्मॉल डी के पावर 4. अगला क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो सर्कुलर सेक्शन फिगर यही वाला फिगर में बोल रहा है अबाउट द परपेंडिकुलर द सेक्शन डैश देन द एक्सिस हो गया 2 टाइम्स होगा. Moment of inertia of rectangular section base B and height h about an axis passing through CG and parallel to the base as BHQ by 36 है D number. Moment of inertia of rectangular section base B height h about an axis through its base से क्या होगा BHQ by 12. Moment of inertia of rectangular section base B height h about axis passing through its vertex and parallel to the base s then the passing through CG and parallel to the base 9 times होगा. बोल रहा है according to the parallel. अगला क्वेश्चन है according to the parallel axis theorem moment of inertia section about axis parallel to the axis through the center of gravity by क्या होगा
आई टी बराबर आई जी प्लस ए एच स्क्वायर। यहाँ पे ये दिया हुआ एरिया ऑफ सेक्शन आई जी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया द सेक्शन अबाउट। अगला क्वेश्चन 103। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ thin disc mass m radius are about axis through distance of the gravity and perpendicular to the plane disc। इसका क्या होगा? The moment of inertia thin disc mass m दिया है, radius r about through the center of gravity and perpendicular to the plane of disc। हम 103 का ये दिया हुआ है m स्क्वायर बाय 2 plus the moments of inertia thin rod mass m and plus to its length कौन सी हुआ? चेंज किया बात बोल रहा है परपेंडिकुलर रोड का m स्क्वायर बाय 12 होना चाहिए। 104 का डिन हो रहा है, सही है। The moment of inertia of the solid cylinder mass m the radius or length l about the longitudinal axis pole axis is longitudinal का मतलब pole axis साइड से बोल रहा है, तो m r स्क्वायर बाय 2 होगा। m r स्क्वायर 105 का ये होना चाहिए। इसमें देखते हैं 3 4 105 का एक सही है, साइड से होता है m r स्क्वायर बाय 2। The moment of inertia of thin the moments of inertia of thin spherical shell mass m and radius r about its diameter is moments of inertia में निकालना है spherical shell का मास नंबर 105 6 का बी दिया हुआ है, हमारा 2m स्क्वायर 5 सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। The moment of inertia of the solid sphere mass m and radius r 2m square by 5. The moment of inertia of a solid cone mass m and the base of the radius are about the vertical axis is 3m square, but the direction of motion of the body is called force of friction। Agree है, सही है। Force of friction force के opposite direction में लगेगा। The maximum horizontal force which body just begins to slip over the surface of the other body is known as limiting friction. The friction acts on the ratio of the static friction. The frictional experienced by a body when the motion is known as dynamic friction. The static friction bears a constant ratio to the normal reaction between the two surfaces is independent of the area of the contact between the two surfaces, always acts in the direction opposite of the body is moves, all of the above भी होगा। Static friction is always dynamic friction greater than होगा। The angle of inclined plane which a body begins to slide down plane is called axial angle. The angle which the normal reaction makes with the resultant reaction is called a angle of friction। इसका angle of repose, angle of repose दिया है, helix angle दिया है। The angle of inclination of the plane at which the body begins to move down the plane is called angle of friction। The minimum force required to slide body with W through the horizontal plane is W sin theta। 119 नंबर 119 सही दिया है।
एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे लेना ऑफ दी। अगला क्वेश्चन है, ए बॉडी विल बिगिंस टू मूव डाउन in inclined plane if the angle of the inclination of the plane dash is the angle of friction greater than करेगा। अगला क्वेश्चन है, a body W weight W and are required to the move on a rough inclined plane whose the angle of inclination with a horizontal alpha, the effort applied to the parallel of the is given by P बराबर जो है W sin alpha plus mu cos alpha. Coefficient of friction is the ratio of the limiting friction and the normal reaction between two bodies. यह सही है। अगला क्वेश्चन है 124, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? एरिया ऑफ कांटेक्ट ओनली, नेचर ऑफ सरफेस, सी नंबर में दिया है, ए और बी, डी नंबर ऑप्शन है सही। अगला क्वेश्चन 125 है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी ऑफ द प्लेन विल बी मिनिमम इफ इट मेक्स एन एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन डेयर द एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू होगा, कहते हैं ए लेडर इज द रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ ग्राउंड and the leading of the against to the rough vertical wall, the force of the friction will act, किस पे एक्ट करेगा? Towards wall and its upper end, always from the wall is upper end, downwards is the upper end, upward of the support end, कौन से अपवर्ड होगा? इट सपोर्ट की बोला, सीढ़ी को रख दिया लकड़ी की या धातु से बनी सीढ़ी, लेडर। अगला क्वेश्चन 127, ए लेडर इज रेस्टिंग ऑन ए रफ ग्राउंड एंड leaning against a smooth vertical wall, the force of friction acts 0 its support end. अगला क्वेश्चन दिले है, इन ए स्क्रू जैक द effort required to lift load of the given by, effort क्या होगा? P बराबर W10 अल्फा प्लस 5. In a screw jack, effort required to lower and the lower is dash the effort required to the rise on the same load less than, कम एफर्ट लगा के ज्यादा लोड को क्या करते हैं? उठाते हैं। एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक गिवन बाय आउटवर्ड इनपुट, लेकिन इस थोड़े दिला है 10 अल्फा बटा sin 10 अल्फा प्लस 5 होगा, where alpha the helix angle and phi is the angle of friction. The coefficient of the efficiency of a screw jack maximum when, जब phi का मान क्या होगा? होवेन करेगा तो इसका मैक्सिमम हो जाएगा। तो दिला है हेलिक्स एंगल दिला है 5 बराबर 45 प्लस 5/2, इसका 45 माइनस 5/2, 90 प्लस 5, 90 माइनस 5, तो बी नंबर 45 माइनस 5/2 होगा। यहाँ पर दिया अल्फा दिया है, हेलिक्स एंगल दिया है, फाई दिया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद दिया है 132 नंबर, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक का मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगा? जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा, तो 45 डिग्री 1 माइनस sin 5 बटा 1 प्लस sin 5। चलिए देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 133, द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, inclined angle theta, the horizontal and the weight begin pull of inclined plane by vertical effort is sin theta से क्या करेगा?
पुल करेगा साइन थीटा की वजह से नीचे आएगा तो इसको पुल करेगा साइन थीटा, तो क्या होगा वेलोसिटी रेशियो। इन आइडियल मशीन हुज द एफिशिएंसी इज 100%, द मैकेनिकल एडवांटेज इज लिफ्टिंग मशीन इज रेशियो ऑफ load lifted by effort. load lifted to the effort lifted, मैकेनिकल एडवांटेज हुआ लोड बटे डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ लिफ्टिंग मशीन इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट वर्क डन बाय द मशीन टू द वर्क डन बाय द on the machine। मैकेनिकल एडवांटेज टू द वेलोसिटी रेशियो, ऑल ऑफ दिस सब सही है। अगला क्वेश्चन है if the efficiency of lifting machine is kept constant, its velocity ratio upper proportional to its mechanical advantage। Question number 137 in our directly in ideal machine mechanical advantage is dash equal to velocity ratio equal to ideal machine। In actual machine mechanical advantage is dash per velocity ratio dash देन होता है एक्चुअल में एक्चुअल मशीन का। A lifting machine load 1000 न्यूटन through distance of 0.2 meter by means of the effort of 200 न्यूटन through a distance 1 meter। The machine is ideal on ideal right wrong का दिया हुआ है वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज निकाल के इसको चेक करना है कि आइडियल मशीन है कि नहीं। आइडियल वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी 1 चलिए तो इसका 100% आ जाएगा डिस्टेंस। हां डब्ल्यू दिया है 1000 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेट 0.2, एफर्ट दिया है 200 बटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। A machine having an efficiency is less than 50%, no less A machine having the efficiency is greater than 50%, reversible। तो स्क्रू जैक का एफिशिएंसी किस में आएगा नॉन रिवर्सिबल रिवर्सिबल स्क्रू जैक का एफिशिएंसी कितना होगा सेल्फ लॉकिंग मशीन है रिवर्सिबल यानी कि रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल 50% से कम होगा रिवर्सिबल ज्यादा इसका यूज ही नहीं करते नहीं देखो हां तो स्क्रू जैक का 50% से कम होगा तो नॉन रिवर्सिबल मशीन होगा। सेल्फ लॉकिंग उसको सेल्फ लॉकिंग मशीन भी बोलते हैं। हो गया ए मशीन which is capable to doing work reverse direction after effort is removed is called non-reversible machine। reversible machine का ये बोल नहीं होगा। A machine which not capable to doing any work in the reverse direction after effort removed by is called reversible। इसका इसमें दिया उल्टा दिया। तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। अब कल हम यहाँ तो लगभग 150 ऑब्जेक्टिव बना लिए 144 150 तक पूरा देते हैं तब इससे आगे कल बनेंगे। बोल रहा है ए नॉन रिवर्सिबल मशीन इज आल्सो कॉल्ड सेल्फ लॉकिंग मशीन। नॉन रिवर्सिबल मशीन क्या है सेल्फ लॉकिंग मशीन। सही बात है एग्री है। बोल रहा है ए अगला क्वेश्चन 146 ए स्क्रू जैक यूज्ड टू लिफ्टिंग द लोड इज a reversible machine, a non-reversible machine, in ideal machine, none of these। तो स्क्रू जैक सेल्फ लॉकिंग मशीन है इसको कौन सी बोल रहा है नॉन रिवर्सिबल मशीन बोलेंगे क्योंकि यदि रिवर्सिबल रहेगा तो लोड उठाएगा फिर छोड़ देगा फिर जमीन पे चले जाएगा पंचर बनेगा गाड़ी का। अगला क्वेश्चन है A weight of 1000 Newton can be lifted by an effort 80 Newton। The velocity ratio 20। मैकेनिक मशीन इज क्या होगा रिवर्सिबल कि नॉन रिवर्सिबल
तो W दिया है, इसको सेट कर देते हैं, बनाते हैं। इसमें दिया है W का मान दिले है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। एफर्ट का P का मान दिले है 80 दिया है। वेलोसिटी रेशियो दिले है, वेलोसिटी रेशियो पुलिस दिले है 20 है। तो इसमें भाग दे दीजिएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज 80 बटे इसमें डिवाइड करिए, तो रहने दीजिए इसको, बाद में कर एडवांटेज। तो मैकेनिकल एडवांटेज बटे 20 तो 100 बटे 80 मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो होगा ना, मैकेनिकल एडवांटेज है ना बटे 80 भागा 20, तो 20 ऊपर से जाकर गुना हो जाएगा, गुना 20 बटे 80, जैसे 2 चौके 8 और 4 से इसमें भाग दीजिएगा तो 25, यानी कि हो गया 25। एफर्ट बाय लोड बाय एफर्ट होता है, 80 में कैसा होगा, इसमें गुना होगा तो कितना होगा, 8 से 40 80% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिवर्सिबल होगा, परसेंट से ज्यादा होता है। सेल्फ लॉकिंग मशीन का लेस देन ग्रेटर देन 50% है। द लॉ ऑफ मशीन इज, इसमें से कौन सा इक्वेशन लॉ ऑफ मशीन का है? द लॉ ऑफ मशीन का P बराबर mw प्लस C होता है। यहाँ पर 148 का सीन, हाँ नंद यहाँ पे 10 लेस देन होगा, बिना ये रिवर्सिबल का P बराबर mw प्लस C। यहाँ पर P एफर्ट अप्लाइड टू द लिफ्ट टू दिया है, another constant to represent maximum mechanical advantage of a lifting machine। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कब होगा, 150 तो हो गया। अब यही तक रहते, अगले क्लास में बनाएंगे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, थैंक यू।